हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भैया देखो, ये जो हमारे बाबा जी है ना, हाँ, छोटे बाबा जो है उत्तर प्रदेश वाले, है ना, हाँ, ये भी कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये भी कहीं मतलब, हाँ, बड़े वाले बाबा ने तो बता दिया कि वो बायोलॉजिकल ही नहीं है, हमको तो परमात्मा ने भेजा है, उन्होंने बता दिया। और ये छोटे बाबा बता नहीं रहे हैं, इनको भी मतलब परमात्मा ने भेजा ही है, हाँ, कुछ करने के लिए। देख रहे हैं मतलब क्या, जब से सीएम बने हैं इधर बुलडोजर डक 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 डक, ए इसको तोड़ दो, अच्छा ये इधर, ये लाउड स्पीकर हटा इसको, लाउड स्पीकर, ये देखो ट्रेन के ऊपर बैठ करके अंदर ये नमाज पढ़ रहा, हटा इसको तुरंत, ये लगा देंगे एनएसए और यूएपीए और पता नहीं एबीडी और सीडी और फलाना कौन कौन सी तो धाराएं वही जानते हैं सब, है ना, ये लगा दो। मैं बाबा जी बहुत न्यायप्रिय आदमी है, पूरे मतलब उत्तर प्रदेश को उन्होंने एकदम शांति स्थापित कर दी है, हाँ, इतने न्यायप्रिय हैं। अब देखिए कांवड़ियों के लिए उन्होंने क्या क्या व्यवस्था की है ना, कि कांवड़ियों के लिए इधर से रास्ता बना दिया है, इधर से कोई नहीं जाएगा, इधर से सिर्फ कांवड़िया कांवड़ मार्ग बना दिया है। और कांवड़ मार्ग में इतने सारे पेड़ आ रहे थे, पेड़ कटवा दिए हैं भाई साहब, है ना, कांवड़ियों को कोई तकलीफ ना हो, तो दुकानों का नाम आम सब भैया लिखो तुम लोग कहीं पर, ये तिरपाल से ये सब ढक, मतलब कांवड़ियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊपर से कांवड़िया जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा सारी व्यवस्था कर दी है। लेकिन भाई साहब दूसरी तरफ देखिए, कुछ कांवड़िए जो है ना, कुछ जो अच्छे अपना कांवड़िया है, वो अपना कांवड़ आमड़ लेके बम बम भोले बम बम भगवान का नाम लेके चुपचाप चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ कांवड़िए देख रहे हैं भाई साहब कैसा बवाल काटे हुए, ये पुलिस की गाड़ी है तुम्हारी ऐसी की तैसी, 10-20 लोग मिलकर ढाम ढूम ढाम पुलिस की गाड़ी पलटा दिया। दूसरी तरफ कहीं किसी का कुछ हो गया तो उसने जो है गाड़ी पलटा दी, ड्राइवर को खींच के 10-20 कांवड़ियों ने उसको ठोक ठाक डाला। उधर मेरठ में कहीं कुछ हो गया, मुजफ्फरनगर में कुछ हो गया, गाजियाबाद में कुछ हो गया, मतलब ये लोग तांडव मचाए हुए हैं भाई साहब। कहीं वो ढाबे के अंदर घुस के ढाबे वाले को ये करना, आए दिन मतलब ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं। लेकिन बाबा जी चुप, बाबा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहुत न्यायप्रिय है बाबा जी। हाँ, बस ये कि सड़कों पे कोई अगर नमाज पढ़ते दिख जाए, है ना, कहीं कोई लाउड स्पीकर का मामला हो जाए, कहीं ट्रेन का कोई मामला हो जाए, है ना, और कहीं अकबर नगर टाइप का कोई मोहल्ला हो तो तुरंत बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएं, मतलब बाबा ये। लेकिन अब बाबा का भाई साहब बुलडोजर सोया हुआ है चुपचाप, बुलडोजर को पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है, और पता भी कैसे होगा, क्योंकि ये सारा जो माहौल है बाबा जी ने कांवड़ियों को पूरा माहौल दिया है, बाबा जी ने दिया है। तो अपने ही कांवड़ियों के साथ बाबा जी बुलडोजर थोड़ी चलाएंगे, पलटे रहो गाड़ी, है ना, फूके रहो, इधर ढाबे को पलटा दो, ये कर दो, बवाल काटे रहो, ये है बाबा जी का। अभी सोचिए अगर इसी की जगह कहीं उल्टा हो जाए कि अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ ले, तो भाई साहब देखो कैसा पूरा न्यूज मीडिया ये बवाल, और बाबा का चला हंटर, और बाबा ने चलाई चाबुक, और बाबा आ गए एक्शन में, बाबा का चला बुलडोजर, और किस तरीके से ये आताताई लोग, और भाई साहब बड़ी बड़ी चीजें चलने लगेंगी, है ना। लेकिन इधर इतना बवाल हो रहा है, गाड़ी पर पुलिस की गाड़ी पलटा रहे हैं भाई साहब, आम आदमी की, कोई जा रहा है कहीं, है ना, जो भी लफड़ा पंगा हो गया होगा उसकी गाड़ी पलटा दी, ड्राइवर को कूट दिया, कोई वो ढाबे के अंदर भागा तो उधर ये कर दिया। ऐसा देख रहे हैं, कोई बुलडोजर ना, कोई एक्शन ना, हाँ कोई, क्यों? ये सब बाबा ने इन लोगों को सुविधा दी हुई है कि तुम लोग कुछ भी करो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम लोग अपना मचाए रहो, हाँ जो भी करना है तुम्हारे लोगों का हम क्यों ये करेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई दूसरे धर्म का मजहब का अगर कर्ता मिल जाएगा तो उसके लिए बाबा तैयार हैं। ये है बाबा की न्यायप्रियता, कितने बाबा न्यायप्रिय हैं। और फिर बाबा जी आके कहते हैं हम तो सबके लिए काम करते हैं, है ना, हम किसी धर्म विशेष को नहीं देखते हैं। अब आप देख लो खुलेआम, और जो आदमी ये सच्चाई को अगर सामने रख दे तो उल्टा 4 लोग आकर के मुझे गरियाना शुरू कर देंगे, ये देखो ये बड़ा आया है ये मुल्लों का हितैषी, है ना, तुम्हें हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम। भाई हिंदू और मुल्ले से प्रॉब्लम नहीं है, बात समस्या की है। अगर यहाँ पे लफड़ा पंगा, गाड़ी पलटाई जा रही, पुलिस की गाड़ी, सरकारी काम में व्यवधान, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर आक्रमण, तो आप सोचिए कोई दूसरा कर दे तो बाबा जी क्या क्या करते हैं। अब बाबा जी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बाबा जी का काम है, बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, समझे, मुख्यमंत्री का काम होता है कि कानून व्यवस्था सबके लिए, अगर वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको भी निपटाओ, लेकिन अगर इधर गड़बड़ कर रहे हैं तो बाबा जी चुप। तब कहना पड़ता है जो न्याय प्रिय लोग हैं कि भैया आप धर्म को देख करके क्यों चल रहे हैं, आप प्रदेश को देख के चले, आप प्रदेश के मुखिया हैं,
है, लेकिन ना, तो ये प्रदेश को देख करके नहीं चल रहे, ये धर्म को ही देख के चल रहे हैं। और धर्म को देख के चलने से अभी अयोध्या में क्या हालत हुई है ना। और ऐसे ही चलते रहे, करते रहे तो करिए, है ना। भगवान तो सब देखता है, अच्छाई बुराई सच्चाई भगवान के इधर रिकॉर्ड होती है। हाँ, आपका जब तक हो भगवान की कृपा से हो, और जिस दिन भगवान को लगेगा कि नहीं अभी बहुत हो गया, जैसे अयोध्या में निपटाया है ना, ऐसे बाबा जी आपको उत्तर प्रदेश से भगवान ही निपटा देंगे कि कहीं चलो अपनी बुरिया बिस्तर उठाओ, गठरी उठाओ, अब निकलो। अरे भाई, जब तक आप सत्ता में, इतने साल हो गए, सब कुछ कर लिया, कहीं गाड़ी पलटा दी, बुलडोजर चलवा दिया, ये करवा दिया, है ना, घर तोड़वा दिया, इसको जेल में डलवा दिया, उसको जेल। अब तो कुछ दिन तक तो बाबा जी कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए प्रदेश के लिए, कुछ तो ऐसा लगे कि नहीं आप सबके मुख्यमंत्री हो। है? तो जब ऐसी बातें होती हैं तब सवाल खड़े होते हैं, और तब लोगों को बोलना पड़ता है, और बोलने के लिए मुझे भी भगवान ही हिम्मत देता है। भाई, सच्ची बात को बोलने में क्या प्रॉब्लम है? कि अगर ये लोग इस तरीके से जगह जगह पर लफड़ा पंगा, गाड़ी पलटाना, झगड़ा बवाल, ये कांवड़ियों का काम है। आप तो अपना कांवड़ लेके चुपचाप अपनी यात्रा पे जाइए। तो हमें तो कई बार डाउट होता है कि ये जो लफड़ा फड़ा कर रहे हैं कांवड़िए भी नहीं है, क्योंकि अच्छे और सच्चे कांवड़िए और जो हिंदू धर्म कर्म आस्था वाले हैं वो चुपचाप निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप अपना जल लेकर के आए और भोले का नाम लेते हुए निकल गए और आगे निकल जाएंगे। ये कुछ लोग, हमको लग रहा है कि ये खाली बवाल करने के लिए, ये बवालू टाइप के लोग, जिनका कांवड़ आमड़ से भी कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग कांवड़ यात्रा में ऐसे घुसेड़े गए हैं बवाल काटने के लिए, माहौल बनाने के लिए। हाँ, तो बाबा जी ऐसे लोगों पे ध्यान दीजिए आप। हाँ, और उनको भी सजा दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि जो गलत करता है बाबा उसको सजा देते हैं। अगर आप इनको सजा नहीं देंगे तो लोग यही कहेंगे कि बाबा जो है लोगों का पक्ष लेते हैं, बाबा के अंदर जो है एक कोई नफरत की भावना है जिसके तहत वो काम करते हैं। ऐसी लोगों के अंदर शंका होगी, इसलिए बाबा जी कुछ तो अच्छा कर लीजिए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।